23 फरवरी 2025 वर्ष का 7वां सामान्य सप्ताह इतवार। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ 26, 2, 7, 9, 12, 13, 22, 23। साऊल इसराइल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जीफ के उजाड़खंड की ओर चल दिया, जिससे वह जीफ के उजाड़खंड में दाऊद का पता लगाए। दाऊद और अबीशै रात को उन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने पड़ाव में साऊल को सोया हुआ पाया। उसका भाला उसके सिरहाने जमीन में गड़ा हुआ था। अब्नेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, ईश्वर ने आज आपके शत्रु को आपके हाथ दे दिया है। मुझे करने दीजिए, मैं उसे उसके अपने भाले के एक ही बार से जमीन में जकड़ दूंगा। मुझे दूसरी बार वार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने अबीशै को यह उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? दाऊद ने वह भाला और साऊल के सिरहाने के पास रखी हुई पानी की सुराही ले ली और वे चले गए। न किसी ने यह सब देखा, न किसी को इसका पता चला और न कोई जगा। वे सब के सब सोए हुए थे, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। दाऊद घाट पार कर दूर की पहाड़ी पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच बड़ा अंतर था। दाऊद ने उत्तर दिया, यह राजा का भाला है। नवयुवकों में से कोई आकर इसे ले जाए। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ उठाना नहीं चाहा, क्योंकि आज आपका जीवन मेरी दृष्टि में मूल्यवान था। इसलिए मेरा जीवन भी प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान हो और वह मुझे सब संकटों से बचाता रहे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र 15, 45, 49। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवंतदायक आत्मा। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृत है। इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य है, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। सुसमाचार संत लूकस का सुसमाचार 6, 27, 38। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। पहले पाठ की यह कहानी बाइबल से ली गई है, जिसमें दाऊद और साऊल के बीच का एक महत्वपूर्ण क्षण वर्णित है। साऊल अपने 3000 योद्धाओं के साथ दाऊद को खोजने के लिए जीफ के उजाड़खंड में जाता है। रात को दाऊद और अबीशै साऊल के शिविर में पहुंचते हैं और उन्हें सोता हुआ पाते हैं। अबीशै साऊल को मारने का प्रस्ताव करता है, लेकिन दाऊद उसे मना कर देता है, क्योंकि साऊल प्रभु का अभिषिक्त है। दाऊद साऊल का भाला और पानी की सुराही लेकर दूर पहाड़ी पर चला जाता है। वह साऊल को बताता है
कि उसने उसे नहीं मारा क्योंकि वह प्रभु का अभिषिक्त है और इसलिए उसका जीवन मूल्यवान है। दाऊद को उम्मीद है कि प्रभु भी उसके जीवन को मूल्यवान समझेंगे और उसे संकटों से बचाएंगे। सुसमाचार में यह कहा जा रहा है कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए और उनके लिए भलाई करनी चाहिए, चाहे वे हमें शाप दे, दुर्व्यवहार करे या हमारा कुछ छीन ले। हमें उनके प्रति दयालु रहना चाहिए और दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं। यदि हम केवल उन्हीं से प्रेम करते हैं और भलाई करते हैं जो हमें प्यार करते हैं, तो इसमें कोई पुण्य नहीं है। परंतु यदि हम बिना किसी अपेक्षा के अपने शत्रुओं की भलाई करते हैं, तो प्रभु हमें पुरस्कृत करेंगे और हमें हर संकट से बचाएंगे। हमें अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनना चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए, निर्णय नहीं देना चाहिए और क्षमा करना चाहिए, ताकि हमें भी वही सब प्राप्त हो। दोनों ही पाठों में हम क्षमा की बात को सुनते हैं और अपने शत्रु से प्रेम करना सीखते हैं। यह सिर्फ बाइबल में ही मिलता है और केवल ख्रीस्तीय लोग ही क्षमाशीलता का भाव रखते हैं। अतः हमें क्षमाशीलता और अपने शत्रुओं से प्रेम करने का गुण हमेशा व्यवहार में रखना चाहिए। इसी तरह प्रतिदिन के बाइबल पाठ को सुनने और आशीष पाने के लिए ट्रू गॉस्पल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। धन्यवाद।